ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2023। आज परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज परमात्मा अवतरण दिवस भी है। परमात्मा अवतरण दिवस की आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं। हर परमात्मा मिलन दिवस सारा दिन साइलेंस में रहकर अपने आप को अंतर्मुक्ता की गुफा में बिठाकर जितना सहज शक्य हो उतना बाप को याद करके खुद के भीतर की कमी कमजोरियों पर काम करने का दिवस। आप सभी को श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थ की शुभकामनाएं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष यहाँ किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न: शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? तो इस पर उत्तर सोचेंगे। बाबा कहते हैं यह ड्रामा अविनाशी बना बनाया है और हर एक की एक्ट इसमें फिक्स है। मतलब हर एक को कर्तव्य कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कर्म करने से, इस दुनिया में आकर जन्म लेने से छूट कोई नहीं सकता। परमानेंट परम धाम में ही बैठे रहे उसे कहते हैं मोक्ष। लेकिन मोक्ष परमात्मा को भी नहीं और ना ही आत्माओं को, क्योंकि परमात्मा भी अखंड परम धाम में नहीं रह सकते। द्वापर युग से उन्हें जिन जिन स्वरूपों में हम उन्हें याद करते हैं उन उन स्वरूपों में हमको साक्षात्कार करवाना, भक्ति का फल देना, इसके लिए भी इनडायरेक्टली आना पड़ता है। और संगम युग पर भी हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए, हमारी पूर्व तैयारी करने के लिए भी उन्हें डायरेक्ट आना पड़ता है संगम युग पर भी। और प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम का उपयोग करके अपना कर्म परमात्मा को भी करना पड़ता है। मतलब अखंड परम धाम में परमात्मा पिता भी नहीं रह सकते तो हमको तो कैसे अलाउड होगा? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी को भी मोक्ष नहीं है। हम आत्माओं को भी कम से कम एक जन्म तो लेना ही है। अगर ज़्यादा जन्मों की इच्छा ना भी करे कोई, लेकिन फिर भी एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। भले उस एक जन्म में आकर सन्यास करे, लेकिन फिर भी जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा खुद अशरीरी है, तो फिर वो शरीर में आते किस लिए है और कौन सा करते हैं काम और कौन सा नहीं करते हैं? तो उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। अब सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ कहते हैं, पर कितने सारे कार्य करवाते परमात्मा। बाबा कहते हैं मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। अब क्या काम नहीं करता हूँ? खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। बाबा को जब जब अवतरण होता है तो भोजन भी, ब्रह्मा भोजन भी बना के खिलाते हैं। बाबा को भोग लगता है। अब इतने दिन हमने भक्ति में भोग लगाया, तो फिर परमात्मा जब डायरेक्ट सम्मुख आएंगे तो भोग क्यों नहीं लगाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी उसके बारे में बताते हैं बाबा कि मैं मुरली सुनाने का ही काम कराता हूँ। बाबा की किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है। परमात्मा कोई भी भोजन आदि खाने पाने की चीज़ों में आसक्त थोड़ी है। इसीलिए अशरीरी है। तो वो कहते मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। स्वाद ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है। ये बाबा ने किस उद्देश्य से कहा, ये हमको ढूंढना है मुरली के अंदर। भोग का सिस्टम तो बाबा ने लगाया हुआ है, लेकिन भोग लगाते हैं बाबा को, पर खाते कौन है? प्रैक्टिकल में
देखेंगे तो हम ही सारे ब्रह्मावस्त आपस में मिलकर भोग खाते हैं, लगाते भी हम हैं और ऑफर करते परमात्मा को। बाकी परमात्मा को ना मुख है ना शरीर है, तो ना वो खाते हैं ना उन्हें पचता है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा जब साकार में होंगे तब ब्रह्मा बाबा की आत्मा उसका टेस्ट लेती होगी, या ब्रह्मा बाबा का शरीर होने की वजह से वह टेस्ट लेते हैं। दादी गुलजार के माध्यम से जब बाबा को भोग लगाए गए तो दादी गुलजार के शरीर ने उसकी भासना ली, लेकिन कहते भगवान भावना का भूखा है। तो हमारी भावनाएं किस भाव से हम ऑफर कर रहे हैं वो उन तक पहुंचता है। पर क्या कहीं हम भोग का टेंशन भी ले लेते हैं? क्या हम कहीं ऐसा सोचते हैं कि हमने भगवान को खिलाया? तो सोचेंगे कि बाबा ने ये क्यों कहा। बाबा कहते हैं अपना क्लियर पार्ट क्या है और क्या मैं नहीं करता हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत बजाए भी वह जाते हैं जिसमें आपका ताल्लुक है। मतलब फिल्मों के सारे वो गीत बाबा नहीं बजवाते थे। जितने भी गीत है, हर एक गीत में ही हमको अपने लिए कुछ मिलेगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। इसीलिए गीतों का भी फिल्टर लगाना ज़रूरी है कि कौन से गीत सुनने चाहिए और कौन से नहीं सुनने हैं। कोई कोई गीतों पर बाबा से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, तो क्या ऐसे गीत भी ज़बरदस्ती सुन के उस पर योग लगाना है? बिल्कुल नहीं। आसपास गीत बज रहे हैं तो उन गीतों को बाबा से कनेक्ट करने के लिए उपयोग करेंगे, तो उन गीतों का हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। बस इसी के लिए ये उपाय है। बाकी गीत बजाए वही जाते हैं जिसमें हमारा कनेक्शन है, हमारी कुछ उन्नति है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। क्या गीत में है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ये भक्तों की पुकार है। पर आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है, ये जो अवकाश है उसे। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। कितनी क्लैरिटी दे रहा है कि आकाश में थोड़ी रहता है ना परमात्मा। आकाश के भी पार, सूक्ष्म वतन के भी पार परम धाम उसका देश है। आकाश तो बहुत नीचे का तबका है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र, ग्रह ये सब है, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। हूबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज़ पर आधार नहीं है ना। सितारे तो बस ऐसे ही प्लेस्ड है अपने अपनी जगह पर। उन्हें कोई ऐसे पकड़ के रखा हुआ या बिठाया हुआ नहीं है कोई चीज़ पर। वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से स्थिर है, कोई चीज़ पर आधार नहीं है उनका। कितना बाबा हमें डिटेलिंग माइन्यूट बातें बताते हैं कि ताकि हमें समझे। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले कहाँ के हैं? महतत्व में। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हूबहू ऊपर भी एक झाड़ है, उल्टा झाड़ आत्माओं का, जहाँ हम सब आत्माएं भी और परमात्मा शिव की आत्मा भी और ब्रह्मा माँ की आत्मा भी सब रहने वाले हैं। तो वहाँ ऑटोमेटिक हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं। वहाँ पर कोई ऐसे सीट नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है ज़रूर। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वह तो प्रिंस था ना। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं, वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण प्रिंस है, तो प्रिंस कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं। सिंहासन पर महाराजा बैठते हैं। श्री कृष्ण महाराजा बनने के बाद उन्हें श्री नारायण कहते हैं, तो श्री नारायण सिंहासन पर बैठे, पर श्री कृष्ण थोड़ी, वो तो प्रिंस हैं। दिखाते हैं ना स्टार ऊपर से गिर मतलब कैसे गिरते हैं, तो वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। जैसे कोई
स्टार ऊपर से गिरते हुए हम बहुत बार देखते हैं। तो उसी तरह से आत्माएं वहाँ से छूटकर सीधा गर्भ में एंट्री करती है जब उनका पार्ट होता है। जैसे पहले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण आएंगे, इस दुनिया के अंदर एंट्री उनकी होंगी, तो उनको सतो रजो अवस्था में पास होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना है। लक्ष्मी नारायण भी अगर दुनिया में आ जाए तो सबसे पहला जन्म उनका श्रेष्ठ सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण के रूप में, फिर वो भी वापस नहीं जाएंगे। एक बार आत्मा नीचे उतर गई तो अब उसको पूरा पार्ट प्ले करना है, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, ऐसे वो दोनों आत्माएं शिफ्ट होती रहेगी। तो 8 जन्म सतयुग में लिए, फिर त्रेतायुग में उतरना ही है उनको, वापस नहीं जाना। फिर त्रेतायुग में भी आएंगे राम सीता के राज्य में, फिर त्रेतायुग के अंदर 12 जन्म लेंगे, एक के बाद एक, दूसरे तीसरा। तो बाबा कहते फिर वहाँ पे तो उनकी सतो अवस्था हो जाती है। फिर वो आत्माएं फिर से आगे जन्म बाय जन्म, जन्म उसके बाद पुनर्जन्म लेती रहेगी। फिर द्वापर के अंदर वही श्री नारायण की आत्मा राजा विक्रमादित्य बन जाती है 21वें जन्म में, और वहाँ पर भी पूरे जन्म लेके त्रेतायुग से द्वापर युग में, द्वापर युग से कलयुग में भी आत्मा शिफ्ट होगी, और कलयुग में भी सारे जन्म लेते लेते लास्ट में दादा लेखराज और राधे का जन्म उनका होगा। और फिर दादा लेखराज को बाबा फिर से चूज करता है। तो एक बार बाबा कहते हैं आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास करना ही होता। पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को भी पाना है। प्रजापिता ब्रह्मा बनने के पहले दादा लेखराज का जो जन्म है, तो उस जन्म में तो प्रवृत्ति भी है, बच्चे भी है, और व्यवहार भी किया हुआ है, सारा अनुभवी है ना दादा लेखराज। तो उसके बाद उनके अंदर जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तब वो प्रजापिता बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। लेकिन तमो प्रधान अवस्था को दादा लेखराज को भी पाना ही है। तो वापिस तो ऊपर गए नहीं शिव बाबा आने के सिवाय, बाद में खुद का बहुत तेज पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। लेकिन तब तक तो ऊपर एंट्री नहीं थी, और अभी भी सूक्ष्म वतन उनके लिए बनाया हुआ है। जब तक हम सभी संपूर्ण नहीं बनते तब तक परमधाम के गेट ब्रह्मा बाबा के लिए भी ओपन नहीं है। उन्हें रोका गया है हमारी वजह से, क्योंकि वो प्रजापिता है। जब तक वो हमको लेकर नहीं जाते संपूर्ण बना के, तब तक परमधाम में उनको अकेले को प्रवेश ही नहीं है, तो वापिस जा नहीं सकते। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है। पुनर्जन्म उनका जो धर्म स्थापक जब से आते हैं द्वापर में, उसके बाद उनका भी पुनर्जन्म, जैसे गौतम बुद्ध को भी वापिस वापिस जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी आत्माओं को नीचे उतारा, तो उसी धर्म में वो कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। इब्राहिम आए तो वापिस इब्राहिम भी जा न सके, उनको भी पुनर्जन्म में ज़रूर घूमना है। और जीसस क्राइस्ट जो आए तो क्राइस्ट की आत्मा को भी फिर से पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा। पहला जन्म तो इन सभी का पवित्रता के आधार पर परकाया प्रवेश से है, लेकिन अगले जन्म सारे पुनर्जन्म होंगे। तो ये आत्माएं धर्म स्थापक भी वापस नहीं जा सकती। कितना डिटेल में बाबा हमको क्लैरिटी दे रहा है दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी की। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, सदगति नहीं कर सकते, मतलब वापिस परमधाम का रास्ता कितने भी धर्म स्थापक ऊंचे से ऊंचे हो पर वो नहीं कर सकते, क्योंकि वह अधिकार और वो कैपेसिटी केवल केवल परमात्मा की है। सतगति देना मतलब श्रेष्ठ ज्ञान सुनाकर परम धाम का राही बना देना, ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सब धर्म स्थापकों ने भी अपने हिसाब से ज्ञान दिया अपने अनुसार, पर आत्माओं ने उनको ही धर्म पिता और अपना पिता मान लिया, परमात्मा को कहाँ पिता माना। समझ उतनी विकसित नहीं हुई, शब्दों में रह गया परमात्मा, पर क्या जीवन में उससे प्यार बहुत कम को होता है। जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं परमात्मा पिता, इसीलिए बाप की इतनी महिमा है। और जब तक कोई राजयोग ना सीखे तब तक वो सही मायने में
ध्यान या मेडिटेशन सीख ही नहीं सकता, या सही मायने में उसको परम धाम में कैसे लौटना है, अपने विकारों को कैसे वश करना है, अपने कर्मेंद्रियों को कैसे जीतना है, ये सारा ताकत नहीं मिलती। ज्ञान जरूर मिल जाएगा और कहीं, पर ताकत नहीं मिलती। और ओरिजिनल राजयोग तो परमात्मा पिता ही सिखाते हैं। फिर वो दुनिया में आने के बाद अनेकों लोगों ने आज कॉपी कर लिया है, लेकिन वो स्किल, वो कैपेसिटी देने का काम, अमृत वेला जो हमें वो ताकत भरता है, मेडिटेशन के अंदर जो हमको ताकत मिलती है, वो ताकत केवल और केवल परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी दे सकते हैं। इसीलिए बाप की इतनी महिमा है। गीत में क्या था? शिव का नाम होता है। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। श्रीमद् भगवत गीता में क्या किया? परमात्मा शिव का नाम निकालकर श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। अभी श्री कृष्ण जी ने तो कभी गीता सुनाई नहीं, ना उनको ज़रूरत है सतयुग में सुनाने की। लेकिन हाँ, संगम युग पर श्री कृष्ण जी की आत्मा ने परमात्मा से ये भगवत गीता सुनकर, भगवान द्वारा उद्गारित, इस शब्द को कहते भगवद, तो भगवद गीता सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर वैसा तीव्र पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा के रूप में फिर वो आत्मा अगले जन्म में श्री कृष्ण का स्वरूप लेती है। तो एक्चुअली इस गीता ज्ञान से उनका जन्म हुआ, ऐसे कह सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण जी की माता है। पर हमने क्या किया? धर्मशास्त्र बनाते हुए शिव बाबा का नाम निकाल के श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गीता सुनाई, सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। अब द्वापर युग में श्री कृष्ण की आत्मा थी ही नहीं, वहाँ तो राजा विक्रमादित्य के रूप में जन्म लिया है, और वहाँ वो गीता नहीं सुनाते हैं, उनको सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। पर श्री कृष्ण के चरित्र के साथ शिव का चरित्र हमने मिक्स किया। वो मिक्स करने के भी अपने कुछ कारण हैं, जो फिर कभी आपको बताएंगे। बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। यही एक प्रोसीजर है अपने विकर्म विनाश करने की। खुद को आत्मा समझ, फिर परमात्मा पिता को याद करना है। शरीर के भान में परमात्मा याद नहीं रह सकता। बाबा कहते तुम मेरे धाम आ जाएंगे। हर एक की पूरी एक्ट अनादि ड्रामा बना हुआ है। हमारी पूरी पूरी एक्टिविटी का या कर्मों का अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ना उसका हम स्टार्टिंग का हुआ ये ढूंढ सकते हैं, ना ही उसका एंडिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि काल चक्र लीनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, चक्राकार है। और कभी भी हम चक्र में शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ से हुआ ये नहीं बता सकते। हाँ, हम सतयुग को शुरुआत इसीलिए कहते हैं, जैसे हम दिन में पूरे दिन भर की 24 घंटे की शुरुआत हम सुबह को मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बीच में भी कहीं से पकड़ो तो वहाँ से भी शुरुआत हो सकती है चक्र की। तो ये तो हम पॉजिटिव सोचने के हिसाब से, जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे उजियारा है, उस चीज़ को बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। सतयुग में शुरुआत अच्छी है इसलिए हम सतयुग को आदि मानते हैं। बाकी प्रैक्टिकल में चक्र की कोई अनादि है, ना आदि ना अंत है। तो ड्रामा कब बना ये थोड़ी कह सकते हैं। हार जीत का ये ड्रामा है, मतलब यहाँ पर हमारी कभी हार भी होती है और कभी जीत भी होती है। रावण से हम हारते हैं द्वापर के बाद, और फिर कलयुग के एंड में इन सबको हम फिर से जीत लेते, कर्मेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को भी, अपने भीतर छुपी हुई गलत वृत्तियों को भी हम जीत लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यह हार जीत का ड्रामा है। इसलिए हमें कभी जीत का भी अनुभव होता है, कभी हार का, लेकिन अभी हारने का समय नहीं है, अब तो जीतना ही जीतना है। यह तो हम ब्राह्मणों की नई संगम की दुनिया है, पर चोटी को कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाते हैं भक्ति मार्ग में, पर उसके अंदर यह ब्राह्मण या ब्रह्मा वत्सों का रूप कोई नहीं दिखाते। ब्राह्मण ऐसे मान लेते हैं कुख वंशावली, लेकिन परमात्मा पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जिन बच्चों को अपनाया और जिन पर काम किया, उन बच्चों की महिमा उस विराट रूप में नहीं है। तो बाबा ने आज ऑब्जेक्शन लिया है हम पर कि हमने भक्ति में ऐसा क्यों किया। उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र ये चार ही दिखाते हैं, लेकिन पांचवा है
ब्राह्मण, क्योंकि शूद्र से फिर देवता कैसे बनेंगे हम, तो बीच का फेस तो चाहिए ना, जहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो वो हमने उड़ा दिया भक्ति में। तो पवित्रता बिगर कभी भी धारणा हो नहीं सकती। ये आज का इम्पोर्टेंट अंडरलाइन पॉइंट है। जब तक हमारा शरीर और हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव संपूर्ण शुद्ध पवित्र न बने, तब तक हमारे अंदर परमात्मा के इस ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को धारण करने की कैपेसिटी ही आ नहीं सकती है। इसीलिए हमें दिन ब दिन जितना संयम हम ला सकते हैं उतना संयम लाना ज़रूरी है, अवश्य है, अनिवार्य है। उसके सिवाय घर का माहौल और उन्नति भी नहीं होती। परमात्मा पिता कहते हैं कि पवित्रता बिगर कभी धारणा हो नहीं सकती। तुम हो शिव शक्तियाँ। पहले खुद को शिव शक्ति हम स्वीकार तो करें, उसके बाद हम खुद को ये ताकत दे सकते हैं। हम जीतने की जो क्रिया है, या इस कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और पांचों विकारों को या 10 विकारों को जीतने की जो प्रोसेस है, वो इसके बाद स्टार्ट होती है। लेकिन पहले खुद को शिव शक्ति समझना ज़रूरी है। हम में ताकत है, ये विश्वास जब हो जाए, तो फिर अपने ही कमज़ोरियों से लड़ना थोड़ा 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 आसान आसान और आसान होता जाता है। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान या मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। ये स्वमान हमें जितनी बार हो सके उसे रिवाइज करना है, और उसके बाद सोचना है कि मैं निर्विघ्न विजयी हूँ। मैं जिस चीज़ पर चाहूँ विजय पा सकती हूँ। मैंने अपने कर्मेंद्रियों को कईयों बार जीता है, तो अब फिर से इस कल्प के अंत में मुझे फिर से अपने आप को जीतना है। मुझे फिर से अपवित्र से पवित्र बनना है। अगर गृहस्थ मार्ग में रहते हैं तो दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से परमात्मा को अपना पिता मानकर अपने आप को शिव शक्ति स्वरूप समझकर अपने कर्मेंद्रियों को वश करना है। परमात्मा कहते तुम सारे विश्व की सद्गति करते हो, परंतु यह कोई नहीं जानते कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। माउंट आबू में एक बहुत सुंदर जैन देलवाड़ा मंदिर है। वहाँ पर ऐसे ही 108 छोटे छोटे गलिया ये बनाकर, उसके अंदर छोटी छोटी गुफाएं छोटी छोटी बनाकर उसके अंदर 108 योगियों को रखा है, और उन योगियों के मस्तक में स्टार भी दिखाया है। तो बाबा कहते हैं कि ये आप लोगों की यादगार हूबहू माउंट आबू में या मधुबन में बाबा ने अपना कार्य आगे करवाया भारत में, तो वहाँ पर ही भी बना। तो कैसे भक्ति में हमको याद रहा और वहीं पर हमने बनाया। हालांकि जैन धर्म के द्वारा वो मंदिर बनाया गया है, लेकिन यादगार परमात्मा पिता के इस कार्य का वहाँ पर दिख सकते हैं हम। तो ऊपर में भी वहाँ पर ऐसे विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप हैं, और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही है, नीचे आप अभी तपस्या कर रहे हो, और फिर जब ड्रामा वापस ऊपर सतयुग की ओर जाता है, तो सतयुग के अंदर फिर हम वैसे देवी देवता बनते हैं। अब हालांकि देवी देवता ऊपर आकाश में नहीं होते, देवी देवताएं इसी दुनिया में आते हैं, लेकिन उनकी स्टेज, उनकी अवस्था ऊंची है, इसलिए उनको छत में दिखाया। बाकी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग तो इसी धरती पर होता है। आगे परमात्मा कहते हैं आज मुरली में कि जगदम्बा है वहाँ पे एक जगदम्बा का मंदिर भी है। फिर महावीर ब्रह्मा बाबा के स्वरूप में एकदम तपस्या रत, ये भी वहाँ पे है। तो वहाँ पर ये सारे यादगार हैं। तो कहते परमात्मा, और शिव का भी मंदिर है, तो जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। फिर विनाश होगा तो यह सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। अब जितने भी मंदिर हमने भक्ति मार्ग में बनाए, चाहे किसी भी धर्म के हो, अब जब परिवर्तन होगा इस दुनिया का परिवर्तन, तो कुछ भी नहीं टिकेगा। हम देखते हैं कैसे बाढ़ आती है और कैसे सब मलियामेट करके चली जाती है, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे ज्वालामुखी सब नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो महापरिवर्तन के समय तो सारे पांचों तत्व इकट्ठे काम करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं टिकने वाला। पूरा परिवर्तन होगा, और कुछ जगह जहाँ परमात्मा ने कहा है या ड्रामा अनुसार कुछ आत्माएं बचेगी जो ये दुनिया को आगे लेके जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान में हमको सिर्फ चुप रहना है। ये सारे मंदिर आदि अभी है, बाद में फिर सतयुग में कोई मंदिरों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ हम ही मंदिर लायक बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं।
तो वहाँ पे हमको फिर भक्ति क्यों करनी है? तो ज्ञान में तो चुप रहना है। भक्ति हमें, हम कितनी रड़ियाँ मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से आरतियाँ गाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, आवाज़ बहुत है भक्ति में, लेकिन ज्ञान में हमको चुप रहना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमको एक पाप को याद करने की पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए क्या कहा जाता है भक्ति में भी कि हर चीज़ का देखो भक्ति में कितना सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। मतलब भक्ति में हमको थोड़ा थोड़ा याद आया, एग्जैक्ट नहीं आया, तो भक्ति में भी हमने क्या बोला, अंत काल जो नारायण सिमरे सो नारायण योनि उतरे, और अंत काल जो स्त्री सिमरे जो वलवन योनि उतरे। मतलब मरने के अंतिम समय में हमें जो याद आएगा वही हम, वैसा हमको जीवन मिलेगा। मतलब जीवन भर जो किया है वही तो अंतिम समय याद आएगा, अचानक से मेडिटेशन थोड़ी हो जाएगा। तो हमें लंबी समय की प्रैक्टिस इसीलिए करनी है। पांडव का नाम है महारथियों पर, जो खुद को बहुत पावरफुली जीतते हैं उनको पांडव महारथी शब्द बाबा यूज कर रहे हैं। शक्तियों को फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। शक्तियों का आप स्वरूप देखो कितना शक्तिशाली है। अब वो कोई केवल मूर्ति थोड़ी है, वो हमारे अंदर की प्रैक्टिस है। क्या हमने मेडिटेशन में कैसे जीता है खुद को, कैसे हम हर वक्त दृढ़ता से डटे रहे जीवन में, कितनी भी मुश्किल आते आई तो भी। तो इसीलिए कहते हैं शेर पर सवारी। अब प्रैक्टिकल शेर के ऊपर बैठने की बात नहीं है इतने बड़े 50-60 किलो व्यक्ति की, लेकिन शेर के ऊपर सवारी मतलब शेर सबसे खूंखार जानवर, किसी के भी वश न होने वाला माना जाता है, सभी को डर होता है उसका, लेकिन डर को भी जीतने वाली शक्तिशाली, दुनिया के हर चीज पर भी शक्ति स्वरूप बनकर सवार हो जाने वाली हमारी अवस्था, इस अवस्था का स्वरूप है शिव शक्ति शेर पर सवारी। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है ये रूपकात्मक है, मतलब उसका मीनिंग समझ के हमको उसको समझना है, ना कि वो है वैसे दिखाते हैं वैसे ही है। तो ये बहुत गहराई वाली बातें, चिंतन हमारा चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हिंसक लड़ाई आदि जो हमने भगवत गीता में या महाभारत में दिखा दी है, तो वैसे हिंसक लड़ाई नहीं करवाते परमात्मा। ये लड़ाई हमारी है गुप्त, मतलब हम अंदर में खुद से कैसे लड़ रहे हैं, अपने स्वभाव संस्कारों को हम कैसे बदल रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार डिसाइड किया कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, आकर्षण में नहीं आएंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ज़ोर से नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर से बाहर से कुछ ना कुछ आ जाता है आकर्षण, और हम फिर से गिर जाते हैं, फिर से हम खुद को उठाते हैं, फिर से एक बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि ये विकार हमारे ऊपर हावी एक दिन नहीं हो सकते, हम जीत लेते हैं उनको पूरी तरीके से, अपने स्वभाव को हम पूरी तरीके से बदल लेते हैं। तो उसको कहते हैं जीत पाना। तो ये हमारा जो चल रहा है सारा प्रोसेस, इसको युद्ध कहा जाता है। लेकिन हिंसक युद्ध जैसे महाभारत में दिखाया वैसे थोड़ी हुआ, ये युद्ध की बात है। और ये युद्ध बहुत डीप है, क्योंकि इंसान को खुद को ही पता है क्या चल रहा है अंदर। बाहर से भले वो डबल स्टैंडर्ड से हंसता मुस्कुराता दिखाई दे, पर अंदर में जब वो खुद की जीतने की प्रोसेस चल रही है, तो वो हमें पता है क्या कठिनाइयाँ आती है और कैसे हम उसको जीतते हैं दृढ़ता से। जीवन में अनेकों बाहर की परिस्थितियाँ भी आती है, उस समय कैसे हम खुद को स्टेबल रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, परिस्थितियों के बहाव में फिर निगेटिव नहीं हो जाते हैं या खुद को निगेटिव नहीं होने देते हैं, ये महायुद्ध है। लेकिन जीत किसकी होने वाली है? जो परमात्मा का दिशा दर्शन ले रहे हैं, दिखाते हैं। रथ किसने चलाया? परमात्मा ने रथ चलाया, और उसके बाद पांडवों की जीत हुई। तो रथ चलाना मतलब क्या? जीवन में दिशा दर्शन करना। तो परमात्मा हमारे रथ को डायरेक्शन दे रहा है। हम आत्मा अपना शरीर चला रही है, लेकिन हमें डायरेक्शन देने वाला सारथी कौन है? स्वयं परमात्मा शिव है। तो परमात्मा शिव हमारा रथवान बना, सारथी बना, और हम परमात्मा के ज्ञान को जीवन में अर्जन करके अर्जुन बनकर जीत पा रहे हैं। तो ये पूरी महाभारत की प्रोसेस है, यहाँ कोई बाहर की हिंसा की बात नहीं। फिर भक्ति में हमने क्या क्या किया वो सारी गलतियाँ आज बाबा गिनवा रहा है। बाबा कहते हैं स्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है। वास्तव में नर्क का द्वार दोनों भी है ना, अकेली स्त्री थोड़ी विकार में जाती है, और स्त्री आकर्षण थोड़ी करती है, आकर्षित होने वाले की भी तो गलती है। पुरुष भी तो कम नहीं है, विकार पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा है, तो दोनों भी तो नर्क के द्वार हुए ना। अगर पुरुष स्वीकार ही न करे आकर्षण को, तो क्या विकृति होगी?
स्त्री और पुरुष दोनों का इक्वल हिस्सा है। जब विकर्म हो कोई, अकेले स्त्री को दोष देके कैसे जमेगा। तो इसलिए लोगों ने तो स्त्री को इजीली नारी नरक का द्वार, अबला ऐसे कह दिया शास्त्रों के अंदर, लेकिन वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। देखो परमात्मा कैसे डायरेक्ट जो सही है वो बताता है, ना ही एज इट इज स्वीकार करता है। तो हमने ये शास्त्रों में गलती की। तो अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाएगा। अगर नारी को नरक का द्वार कहा है तो स्वर्ग का द्वार कौन बनाएगा। वह तो भगवान ही की ताकत है। तो भगवान ने आज कितने माताओं कन्याओं द्वारा ये संस्था चलाई है पिछले 1936 से लेकर आज तक, और सभी शिव शक्तियाँ लीडिंग रोल पर है। ये अकेली एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मैक्सिमम संख्या में माताएं, कन्याएं और ये ब्रह्मा कुमारियाँ ये चला रही है, और कितना बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट चलता है। तो ये परमात्मा की ताकत है जो अबला को सबला और नारी नर्क का द्वार कह दिया, उसको स्वर्ग का द्वार बनाया। मतलब आज यही स्वर्ग की दिशा दिखा रही है सारी दुनिया को। तो ये भगवान की ताकत है। कितनी सुंदर पॉइंट्स है ये। अच्छा, लेकिन रात के राही थक मत जाना। हम कलयुग के अंदर से या इस अज्ञान की या घोर रात्रि में पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, है ना। डर भी लगेगा हम जीतेंगे कि नहीं, बार बार माया से अपनी कमजोरियों से हार खाएंगे, लेकिन फिर से डट के स्थापित होना है। फिर से डट के दृढ़ता से खड़ा होना है कि कुछ भी हो जाए जीतना ही है। आज हारा हूँ, कल थोड़ा कम हारूंगा, उसके बाद और इसको जीतूंगा और जीतूंगा। छोड़ना नहीं है पुरुषार्थ, खुद के अवगुणों को जीतने का पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। इसी के ये गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसलिए ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए। ये मैंने शब्द आज परमात्मा ने यूज़ किया है, वरना परमात्मा मैंने शब्द यूज़ नहीं करता। तो मैंने ये गीत बनवाए हैं, बाबा आज जिम्मेदारी ले रहा है। अच्छा, बाबा कहते हैं, बाबा संन्यास मतलब बाबा कहते हैं कि अभी परहेज बहुत रखनी है हमको इस जीवन में। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।